हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग फिजिक्स का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आकर ये लेक्चर कंटिन्यू करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले हम लोग जानते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कंडक्टर क्या होता है। सबस्टांसेस विच अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज इन वन और मोर डायरेक्शंस, यानी कि वैसा सबस्टांस या वैसा मटेरियल जो कि अपने से होके चार्ज को फ्लो करने दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ये कंडक्टर कोई मेटल का ले लेते हैं, कॉपर का है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि क्या होते हैं, इजिली ट्रांसफरेबल होते हैं। अगर हम इसको किसी के साथ भी ज्वाइंट करेंगे, किसी भी सर्किट में ज्वाइंट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजिली ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वही है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कंडक्टर्स के एग्जाम्पल में आते हैं मेटल्स, एक्वस सॉल्यूशंस एंड आयोनाइज्ड गैसेस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। सबस्टांसेस दैट डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि ये अपने से होकर चार्ज को फ्लो करने नहीं देता है। ठीक है, क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, ये जल्दी एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, इस कारण से ये चार्ज को फ्लो होने नहीं देते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ग्लास, प्योर वाटर एंड ऑल गैसेस, ये सभी इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स को हम रब करके इजीली चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा रब करने से वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। ठीक है, जबकि किसी भी कंडक्टर को हम रब करके चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं रखता है, वो उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये होता है निगेटिव टर्मिनल। ये मेरा बैटरी है और ये मेरा बल्ब है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये एज्यूम किया था कि चार्ज जो होते हैं वो कैसे चलते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, चार्ज किसी भी सर्किट में पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जे थॉमसन ने जब 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया तो उन्होंने बताया कि चार्ज फ्लो करते ही नहीं है, फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जब भी फ्लो करते हैं तो वो कैसे फ्लो करते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हम लोग ये मान लिए कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, इसलिए कन्वेंशनल डायरेक्शन चार्ज का हो गया पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि आई अगर इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर रहा है तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है,
अब देखते हैं हम इसका एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कूलम्ब पर सेकेंड भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और ये कैसा क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन भी होते हैं, फिर ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है। तो देखिए, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए एक और चीज फुलफिल करना होता है, वो ये होता है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जैसे कि किसी भी पॉइंट पे अगर दो चार्जेस मिल रहे हैं तो उसका सम जो हो जाता है क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सा लॉ फुलफिल करता है, एल्जेब्रिक सम होता है, इसलिए ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो हम यहां से देखना चाहते हैं, मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, Q इज इक्वल टू आई टी, यहां से मेरा फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 एम्पियर करंट क्या होता है, ठीक है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। यदि हम चार्ज को 1 कूलम्ब कर देते हैं और टाइम को यूनिट कर देते हैं, यानी कि 1 सेकेंड कर देते हैं, तो जितना भी चार्ज फ्लो होगा यही मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, 1 एम्पियर करंट कहलाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, और चार्ज को किस किस चीज में, करंट को किस किस चीज में और हम नाप सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम नापते हैं मिली एम्पियर में, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है, ठीक है। और हम इसको नापते हैं माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 1 कूलम्ब का डेफिनेशन, ठीक है। तो 1 कूलम्ब के लिए मेरे पास आ जाता है Q इज इक्वल टू आई टी फॉर्मूला, ठीक है। यदि हम यहां से करंट को 1 एम्पियर कर देते हैं और टाइम को 1 सेकेंड कर देते हैं, तो इसी का प्रोडक्ट हमको क्या देता है, 1 कूलम्ब देता है, ठीक है। तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लोज थ्रू ए सर्किट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 एम्पियर करंट जब किसी सर्किट में 1 सेकेंड में फ्लो होता है, तो वही क्वांटिटी मेरा क्या कहलाता है, 1 कूलम्ब कहलाता है, ठीक है। एनी डाउट गाइज? तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे करंट क्या है, I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, ठीक है। Find the amount of charge that will pass through the cross section of the conductor in 1 minute। यानी कि यहाँ पर टाइम क्या है, टाइम है हो गया आपका 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरा सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, चार्ज निकालना होगा। तो Q इज इक्वल टू आई टी, यानी कि यहां से मेरा निकल जाएगा 0.4 इंटू 60, 24 कूलम्ब चार्ज, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो in this time interval if the charge on one electron is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अब यहाँ से मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि Q इज इक्वल टू एन ई, हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q बाय ई, ठीक है। Q कितना है 24 और E कितना है, दिया हुआ है मेरा एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, जीरो आएगा, फिर ये कट जाएगा कितने बार में, 15 टाइम्स में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, या 1.5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इजी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक है, इसको आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे पॉज करके वीडियो को। चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, यानी कि करंट यहां पर क्या है, 1.5 एम्पियर। ठीक है, और वोल्टेज क्या है मेरा, यानी कि वोल्टेज हो गया आपका पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि टाइम आपका दिया हुआ है 3 आवर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 60 इंटू 60, कितना हो जाएगा 10800 सेकेंड। ठीक है, अब यहां से हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, यानी कि Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो I कितना है 1.5 और टाइम कितना है 10800। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमको 108 और 54, यानी कि 16,200 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, 3 घंटे में कितने चार्ज फ्लो हो जाएंगे, 16,200 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, इसका तो मुझे कोई यूज नहीं है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। ठीक है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेशन में इंटर करता ही नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।